इस वीडियो में हम बात करेंगे सूर्य ग्रहण और सर्वपित्र अमावस्या के बारे में। सूर्य ग्रहण 21 सितंबर 2025 को है। कहीं-कहीं पर ये 22 तारीख को भी माना जाएगा। लेकिन इसके बारे में ये बात करना बहुत ज़रूरी है कि यह सूर्य ग्रहण भारत में मान्य नहीं है। तो इसलिए आप बेफ़िक्र रहिए, इसका कोई भी अंश भारत में दिखाई देने वाला नहीं है। इसलिए इसके नियम यानी सूर्य ग्रहण के नियम भारत में नहीं माने जाएँगे। अब बात करते हैं सर्वपित्र अमावस्या के बारे में। पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि सर्वपित्र अमावस्या पितृ पक्ष का वह आखिरी दिन होता है जिस पर आप अपने पितरों के निमित्त पिंडदान, तर्पण इत्यादि करते हैं। तो यह संपूर्ण दिन माना जाता है अपने पितरों को अलविदा कहने के लिए। तो यह है सर्वपित्र अमावस्या 21 सितंबर 2025 को है। तो आप ये डेट नोट कर लीजिए क्योंकि कई कई लोग इन चीज़ों के अंदर परेशान हो रहे हैं कि ये 22 को माना जाएगा या 21 को माना जाएगा, लेकिन यह 21 सितंबर को ही सर्वपित्र अमावस्या माना जाएगा। कई जो लोग हैं ये बात के लिए परेशान होते हैं कि इस दिन हम क्या कर सकते हैं अपने पितरों के लिए। तो इस टॉपिक पर हम बात करेंगे कि अगर आपके कोई भी घर में पहले जो पूर्वज हैं जिनका देहावसान इस दिन हुआ हो और आपको उनकी तिथि याद ना हो, तो आप उनका तर्पण, श्राद्ध इत्यादि सर्वपित्र अमावस्या के दिन कर सकते हैं। ऐसे में उनका श्राद्ध कर्म आप सर्वपित्र अमावस्या पर करके उनकी आत्मा को यानी कि उनकी आत्मा को तर्पण इत्यादि से शांत कर सकते हैं और उनका आशीर्वाद आप ले सकते हैं। इसमें आप किसी का भी जिनको आप नहीं जानते, यदि आप उनका श्राद्ध इत्यादि करना चाहते हैं, जिनकी तिथि आपको याद नहीं है, किसी वजह से आप भूल गए हैं, तो किसी का भी आप श्राद्ध, तर्पण इत्यादि करना चाहते हैं, वो इस दिन आप पितृ अमावस्या वाले दिन बिल्कुल कर सकते हैं। अगर आप पूरे 15 दिन कुछ नहीं कर पाए, यानी कि जैसे कईयों के घर में होता है कि रोज 15 दिन पितरों के निमित्त तर्पण इत्यादि किया जाता है, श्राद्ध कर्म किया जाता है। कई होते हैं जो छोटा हवन भी रोज पितरों के निमित्त करते हैं। लेकिन जो कुछ लोग हैं जो जॉब करने वाले हैं जिनको रोज टाइम नहीं मिल पाया, तो वो सर्वपित्र अमावस्या के दिन ये श्राद्ध कर्म का कार्य कर सकते हैं। सबसे मुख्य बात इसमें यही मानी जाती है कि यदि आपने 15 दिन कुछ नहीं किया और यदि आप सर्वपित्र अमावस्या को भी कुछ नहीं कर पाते अपने पितरों के निमित्त, तो आपको पितृ दोष लगता है। जी हाँ, जो कहते हैं कि हमें पितृ दोष है, हमारे पितृ नाराज हैं, तो वो इन्हीं सभी कर्मों के कारण नाराज होते हैं और वो आखिरी दिन जब वो ये भूलोक से अपने पितृलोक में जाते हैं, तो वो श्राप देते हैं। इन चीज़ों के बारे में आपको बिल्कुल ध्यान रखना है कि पितरों का श्राप बिल्कुल ना लें। और यह पितृदोष आपको कई तरीकों से परेशान करता है, जैसे कि आपने पितृदोष के बारे में तो बहुत सुना ही होगा। इसके बारे में हम वीडियो फिर कभी बनाएंगे। अभी आते हैं अपने मेन टॉपिक पर। अब बात करते हैं शास्त्रों के अनुसार सर्वपित्र अमावस्या को मोक्ष अमावस्या भी कहा जाता है। अब बात करेंगे अमावस्या की तिथि शुरू कब होगी और समाप्त कब होगी। ये आप बिल्कुल नोट कर लीजिए कि अमावस्या कितने बजे शुरू हो रही है और कितने बजे समाप्त हो रही है, क्योंकि ये बिल्कुल ध्यान रखने वाली बात है। सर्वपित्र अमावस्या 21 सितंबर को रात के 12:16 से शुरू होकर 22 सितंबर की रात को 1:23 पर समाप्त हो रही है। ये जो टाइम है आप बिल्कुल नोट कर लीजिए, इसमें बिल्कुल गड़बड़ मत कीजिएगा। चलिए अब बात करते हैं, अगर 21 तारीख को सर्वपित्र अमावस्या पर श्राद्ध कर्म करना है या तर्पण करना है तो कब करें, कैसे करें। कभी भी श्राद्ध कर्म होता है वो संध्या वेला पर बिल्कुल भी ना करें, यानी कि संध्या से पहले पहले आप ये अपने श्राद्ध कर्म का कार्य निपटा लीजिए। और श्राद्ध कर्म
बिल्कुल निराहार रहकर ही कीजिए, यानी कि जब तक आप अपने पितरों के निमित्त कोई श्राद्ध कर्म नहीं कर रहे हैं, तर्पण इत्यादि नहीं कर रहे हैं, उससे पहले आप भी भोजन बिल्कुल ना कीजिए। और इस दिन आपको क्या-क्या करना है? आपको करना है कि गौ माता, ब्राह्मण, चींटी, कौवे को इस दिन ज़रूर से ज़रूर भोजन खिलाएँ। अपने पितरों के निमित्त आप अपने गरीबों को भी कुछ मीठा ज़रूर बाँट कर आएँ। इससे आपके पितृ बहुत प्रसन्न होंगे, उनका आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। अगर आप ऐसे करते रहे तो अपने जीवन में पितृ दोष को आप स्वयं ही समाप्त कर लेंगे। अब कुछ सावधानियाँ हैं जो बिल्कुल ध्यान रखने वाली बात है, तो आप वो ध्यान से सुनिए। इस दिन किसी दूसरे का अन्न बिल्कुल भी ग्रहण ना करें। जी हाँ, ये बात बिल्कुल ध्यान रखिए, इस दिन आप किसी के भी घर का खाना ना खाएँ, ये बिल्कुल आपको ध्यान रखना है। अगर आप अपने पैसों से खरीद कर कुछ खा रहे हैं कहीं पर तो उसका आपको दोष नहीं लगेगा, लेकिन किसी के घर आप जाकर कुछ खा रहे हैं तो वहाँ आप बिल्कुल भी खाना ना खाएँ। विष्णु पुराण के अनुसार इस दिन कोई भी फूल, पत्ते इत्यादि ना तोड़ें, तुलसी पत्र ना तोड़ें। इस बात का आप बिल्कुल ध्यान रखें, नहीं तो आपको ब्रह्मत्या का दोष लग सकता है। इस दिन हो सके तो आप एक छोटा-सा हवन ज़रूर कीजिए। घर में ब्राह्मण को बुलाइए, ब्राह्मण भोज कराइए और आप अपने पितरों का आशीर्वाद ग्रहण कीजिए। ये था सौर पितृ अमावस्या पर क्या करें, क्या ना करें, कैसे करें और ये कब से शुरू, कब समाप्त है, सूर्य ग्रहण, हमने सब पे बात की है। तो अब मैं आपको एक मंत्र बताने जा रही हूँ, जिस मंत्र को आप इस दिन अपने पितरों के निमित्त ज़रूर से ज़रूर जाप करें। 108 बार अपने पितरों के निमित्त करें। हमारे जो पूर्वज हमारे लिए इतना कुछ करके गए, अगर आप उनके लिए एक छोटा-सा कार्य करते हैं, उनसे उनको शांति और मोक्ष प्राप्त होता है, तो ये आपके लिए बहुत ही शुभ कार्य होगा, बहुत ही अच्छा होगा। इससे आपके संतान को भी उनका आशीर्वाद प्राप्त होगा। आप ये मंत्र नोट कर लीजिए, ओम ह्रीं श्रीं स्वधा देव्यै नमः। इस मंत्र का आप जाप करके अपने पितरों के निमित्त कर दीजिए और आज था इस वीडियो में इतना ही। मिलेंगे अगली वीडियो में। आपको वीडियो थोड़ा-सा भी अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिए। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो अपनी फैमिली मेंबर्स में अपने फ्रेंड्स के पास ज़रूर शेयर कीजिए ताकि उनको भी ये जानकारी मिल सके। मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे।